वेलकम टू सेव क्लासेस बच्चों। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, जिसके लिए मैंने चूज़ किया एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं मगर उसके बावजूद बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं टॉपिक लिख रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत बच्चे पढ़ते हैं इसको, बहुत दिमाग लगाते हैं इसमें, बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद भी पता लगता है इसमें गलतियां हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये टॉपिक करवा दिया जाए कि गलती या तो ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो। तो चलिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ पढ़िए। द बॉय किल्ड द स्नेक। मैंने सेंटेंस लिखा है द बॉय किल्ड द स्नेक। द बॉय, आपको पता है, आप समझते हैं ये है सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने लिखा किल्ड, जो कि अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, वर्ब। और ये मैंने लिखा द स्नेक, जो एक ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको मालूम है कि कोई भी वर्ल्ड में इंग्लिश का सेंटेंस इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम कहते हैं SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा था द बॉय किल्ड द स्नेक, जिसमें बॉय सब्जेक्ट है, जिसमें बॉय लड़का करता है। करता यानी कि काम करने वाला। तो जिन सेंटेंसेस में कर्ता प्रधान है, काम करने वाला प्रधान है, हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं कि ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं, ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, उसको भी देखें। अब यहां पर मैंने लिखा द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय। अब यहां पर स्नेक सब्जेक्ट हो गया, वॉज किल्ड वर्ब हो गया, और मैंने यहां पर एक बाय को ऐड किया, जिसे कहा जाता है बाय एजेंट। इसको जाना जाता है बाय एजेंट। और द बॉय, जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर सेंटेंस है द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय। यहां पर द स्नेक वॉज किल्ड, यहां पर कर्म प्रधान है, यहां पर कर्ता प्रधान नहीं है। यहां पर जरूरी है द स्नेक वॉज किल्ड, वेदर बाय अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन और अ वुमन, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां है इंपॉर्टेंट कि स्नेक वॉज किल्ड। तो यहां पर कर्म प्रधान है, जहां पर कर्म प्रधान है उस सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, राइट। तो पहले लिखा था मैंने द बॉय वॉज किल्ड बाय द स्नेक, वहां पर कर्ता प्रधान था द बॉय, यहां पर कर्म प्रधान हो गया द स्नेक, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब इसी को मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। सपोज मैंने यहां पर ये अब सेंटेंस लिखा द मैन स्लीप्स। अब सोचो, आप दिमाग लगाओ, मैंने लिखा द मैन स्लीप्स, क्या मैं इसको किसी भी वॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूं द मैन स्लीप्स? नहीं, क्योंकि यहां पर एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। द मैन स्लीप्स, यहां पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, वो अपने आप में एक्शन कंप्लीटेड है, इसलिए इसको हम किसी वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझो, द फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय द गर्ल। ये मैंने सेंटेंस लिखा पैसिव वॉइस में, और इसी को लिखूंगा एक्टिव वॉइस में, द गर्ल प्लक्ड द फ्लावर। प्लक्ड का मतलब आपको पता होगा किसी चीज को तोड़ना, तो द गर्ल प्लक्ड द फ्लावर। अब यहां पर यह एक्शन हुआ प्लक्ड, लेकिन इसको कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो है द फ्लावर, राइट। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखूंगा, उसके थ्रू और एक एग्जाम्पल को समझिए।
द वुमन होल्ड द स्टिक। होल्ड्स का मतलब किसी चीज को पकड़ना। द वुमन होल्ड्स द स्टिक। अब यहां पर होल्ड्स क्या? द स्टिक। तो यहां पर फिर वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो याद रखिएगा, जहां पर वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ वही सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। जहां पर वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर वर्ब अपने आप में कंप्लीट है, वहां पर सेंटेंस को किसी भी वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल से समझिए, द मैन ड्रिंक्स लस्सी। द मैन ड्रिंक्स, आप सिर्फ अगर इस सेंटेंस को लेते हो तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ड्रिंक्स क्या, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया लस्सी। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। द लस्सी इज ड्रंक बाय द मैन। इसी सेंटेंस के थ्रू एक छोटा सा चेंज और समझिए। यहां पर था द मैन ड्रिंक्स और यहां पर हुआ इज ड्रंक। तो आपको यह भी याद रखना है कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करेंगे, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और एक बाय एजेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। और सेंटेंसेस से देखिएगा, सपोज मैं यहां पर कहता हूं द ट्री स्टैंड्स टॉल। अब आप देखो, द ट्री सब्जेक्ट हो गया, स्टैंड्स वर्ब है, लेकिन यहां पर टॉल ये एडवर्ब हो गया यहां पर, क्योंकि मैंने कहा द ट्री स्टैंड्स टॉल। तो यहां पर तो वर्ब, यहां पर एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट किया जाता। लेकिन अगर मैं कहूं द ट्री इज वाटर्ड बाय पारुल। अब यह सेंटेंस मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है और इसको अगर मैं एक्टिव में करूं तो हो जाएगा पारुल वाटर्स द ट्री। राइट, पारुल वाटर्स द ट्री। वाटर्स फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसको मैंने थर्ड फॉर्म में यहां कन्वर्ट करा इज वाटर्ड, और मैंने एजेंट यूज करा बाय पारुल। जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। राइट, अब मैं आपको दो तीन टेंसेस की हेल्प से यह समझाता हूं। सबसे पहले बात करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें प्लूरल होगा, सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। एक मिनट, टेक्नोलॉजी के ज़माने में कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस की। मैंने सेंटेंस लिखा सीता सिंग्स ए सॉन्ग। एक सिंपल सा सेंटेंस, सीता सिंग्स
अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग। एक्टिव टू पैसिव वॉइस को माहिर करने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए बच्चों एक चीज की प्रैक्टिस किया करो। कुछ भी पढ़ते हो उसमें ध्यान दिया करो कि वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। बच्चा सबसे बड़ी गलती यहां पर सिर्फ एक ही करता है कि यहां सिंग्स है, वो सिंग्स लिख देगा, वो सैंग लिख देगा, वो इसका थर्ड फॉर्म नहीं समझ पाएगा, संग। अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। और ये हो गया आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक और, माला मेक्स हलवा। माला मेक्स हलवा। माला सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, हलवा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हलवा जो ऑब्जेक्ट है किसी भी एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर ले लो हलवा इज, मेक्स, मेड, मेड, इसका थर्ड फॉर्म मेड होगा। हलवा इज मेड बाय माला। राइट, अब चलते हैं अगली टेंस की तरफ। यहां पर ले लेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यही दोनों सेंटेंसेस जो मैंने अभी लिखे, कुछ इनसे ही मिलते जुलते सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के लिए ले लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस। मैंने इससे पहले सेंटेंस लिखा था माला मेक्स हलवा। अब मैं वही सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिख रहा हूं, माला मेड हलवा। माला सब्जेक्ट, मेड वर्ब, हलवा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। हलवा वॉज मेड बाय माला। तो कैसे सेंटेंस कन्वर्ट किया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर का यूज किया, प्लस मैंने बाय एजेंट का यूज किया, और मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। बीच में यहां पर मैं एक चीज भूल गया, आपको याद दिला दूं, यहां पर मैंने वर्ब का लिया थर्ड फॉर्म। राइट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज कब, जब हमारा सब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि जो यहां सब्जेक्ट है, और वर जब वो प्लूरल होता है। साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एजेंट और ऑब्जेक्ट। राइट, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। राहुल कट 4 ट्रीज। राहुल हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, कट हमारा वर्ब हो गया, 4 ट्रीज हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, 4 ट्रीज। अब ट्रीज क्योंकि प्लूरल है, यहां पर लगाओ वर, और कट का लगेगा थर्ड फॉर्म। मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ये चीज को देखा है बच्चों कि जहां पर कट, पुट ऐसे वर्ड्स आते हैं, बच्चे इनका थर्ड फॉर्म बना देते हैं कटेड, पुटेड, जो इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंग्लिश की किसी भी डिक्शनरी में ये वर्ड्स ही नहीं मिलते। याद रखना है, इन वर्ड्स का थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म भी सेम होता है, कट, 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 पुट, पुट, पुट।
ठीक है, तो यहां पर कुछ और चेंज नहीं होगा, यहां पर कट ही आएगा। वर कट बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहां पर बना राहुल। तो सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट और हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा, कन्वर्ट करने के टाइम थर्ड फॉर्म में ही वर्ब यूज होगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और बार वापस आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पर जाता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, माला मेक्स हलवा। आज घर जाकर हलवा बनवाकर खाओ थोड़ा थोड़ा सब, बोलो हमने क्लास में बहुत हलवा सुना, हमारा मन कर रहा है हमें हलवा बनाकर खिलाओ। ठीक है, और कभी मुझसे मिलोगे तो मुझे भी खिलाना थोड़ा सा हलवा। चलिए, अब यहां पर हलवा इज मेड बाय माला। अब मेरे साथ साथ रिवाइज करो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर माला मेक्स हलवा, हलवा जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट मैंने लगाया इज या आर, पास्ट टेंस में वॉज या वर, प्रेजेंट टेंस में इज या आर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक्स, मेड, मेड, प्लस बाय एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में। सब्जेक्ट उसके साथ इज या आर, डिपेंड करेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एजेंट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका भी स्टाइल देखो। यहां पर मैं अलग सब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके साथ इज और वर आर कुछ नहीं लगेगा। यहां पर मैंने लिया आई डू माई वर्क रेगुलरली। इसको अब चेंज करना है, आई डू माई वर्क रेगुलरली। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है और एक साथ में रेगुलरली ऐड हो गया जो कि एडवर्ब है कि मैं अपना काम कैसे करता हूं। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, माई वर्क इज डू का डन, डू डिड डन इज डन। यहां पर मैं एडवर्ब ऐड करूंगा, मेरा काम किस तरीके से किया हो जाता है, तो इज डन मेरा वर्ब है, कैसे किया जाता है, रेगुलरली बाय, और आई को मैं चेंज करूंगा मी में, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहां पर चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन में मी। ठीक है, माई वर्क इज डन रेगुलरली बाय मी। ये छोटा सा एक ध्यान रखना होता है, बच्चे जनरली इस आई में आई ही लिख देते हैं। अब सेंटेंस पढ़ो जरा, माई वर्क इज डन रेगुलरली बाय आई, इसको बोलोगे तो ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, एकदम घंटी बज जाएगी मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो फौरन समझ जाओगे कि आई नहीं यूज करना है, मुझे मी यूज करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। आज आपको 3 टेंसेस बिल्कुल सिंपल वाली, और छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि घर जाकर इनको रिवाइज करो और मेरे अगले लेक्चर में इनको फटाफट हम एक बार
हल्का सा रिवाइज करेंगे और फिर अगली टेंसेस की तरफ चलेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं अब सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल गो टू द मार्केट। अब जरा सा दिमाग पर जोर लगाओ कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करोगे। आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो, मैं भविष्य में जाऊंगा, तो जो कर्म अभी पूरा ही नहीं हुआ उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूंगा। लेकिन क्योंकि बच्चा एक्टिव टू पैसिव में ये चीज अपने दिमाग में बिठा के चल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इज वॉज आर वर लगाना है, बाय लगाना है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। और उस फॉर्मूले के चक्कर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसे याद नहीं रहता कि जो कर्म ही अभी पूरा नहीं हुआ उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे। आई विल गो टू द मार्केट विल बी गॉन बाय मी, द मार्केट विल हैव गॉन बाय मी। तो जब तक कर्म पूरा नहीं हुआ उसकी वाच्य को बदलोगे कैसे, उसकी वॉइस को बदलोगे कैसे। तो ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस जो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा गया है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। आई विल गो टू द मार्केट। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप घर जाकर जल्दी से हलवा बनवाकर और एक अच्छी सी ग्रामर की बुक से इनको थोड़ा सा स्टडी करोगे। मेरे अगले लेक्चर में हम इनको फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे और आगे वाली टेंसेस के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा, घर में सबको मेरी हेलो बोलिएगा। गुड बाय।